ये स्वर योग जो है, यामल ग्रंथ जो आगम शास्त्र का है, उससे सौरोदय शास्त्र का निर्माण हुआ। और ये सौरोदय शास्त्र का उद्भव शिव शक्ति के संवाद के रूप में उदय हुआ था। शिव शक्ति ने साकार रूप लेकर जब पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, तो उन्होंने देखा कि एक से कर्म करने पर भी लोगों को अलग अलग फल प्राप्त हो रहे हैं। तो माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि ऐसा ज्ञान प्रकट करें जिससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो। उस उस ज्ञान से मनुष्य को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, गोत्र वृद्धि, अंतर जगत की आध्यात्मिक यात्रा, प्रसिद्धि, मनचाहा पुत्र पुत्री और अंत में ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सके। तब शिव जी ने इस स्वर योग के ज्ञान को बताया था। और यह एक स्वर जो है वो काल को साधने की विद्या है, इसे महाकाल विद्या भी कहते हैं। एक तरह से ये बहुत व्यापक साइंस है। आगम शास्त्र जो है इसे तंत्र शास्त्र भी कहते हैं, दीदी तो जानती होंगी। तो जो हमारे अब स्वर है, उसे श्वास के रूप में सामान्य लोग मानते हैं। श्वास जो है वो प्राण है हमारा। हम जब पहली सांस लेते हैं अपने जीवन की, तो भी वो प्राण है। और जो अंतिम सांस है जब वो जाती है तब प्राण निकलते हैं। तो इसका हमारे जीवन से इतना गहरा संबंध है। और मतलब जीवन श्वास से शुरू होकर उसी पे समाप्त हो जाता है। तो यदि हमें उसका थोड़ा सा यह ज्ञान हो जाए कि वो किस तरीके से क्या लेना चाहिए, तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, ऐसा हमारा मानना है। तो आप लोग सब जानते होंगे 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में। मेन जो 3 नाड़ियां हैं जिनका जो सर्वविदित है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाली नाड़ी को हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से जो स्वर हमारा चलता है, श्वास जो चलती है उसको हम स्वर चलना कहेंगे यहाँ। तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्वर चलता है वो ईड़ा नाली नाड़ी कहलाती है। राइट नॉस्ट्रल से जो स्वर चलता है वो पिंगला पिंगला नाड़ी कहलाती है। और जो जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ऐसा वो सुषुम्ना नाड़ी चलना कहते हैं उसको, वो सुषुम्ना नाड़ी है। और सारा ये हम जो प्रयास है प्राणायाम का, या जो हम करते हैं वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं कि दोनों स्वर में बैलेंस हो सके। अब यदि पर ज्यादातर ये होता है कि एक नाड़ी ही चलती है। तो जो मॉर्निंग साधना होती है उसमें ऐसा करना चाहिए कि यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा हो तो लेफ्ट पैर को पहले नीचे रखें जमीन में, और उस समय सांस को छोड़ते हुए रखें। और यदि राइट नॉस्ट्रिल चल रहा हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा सो के उठ के। यदि राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है मतलब आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है, तो उस वक्त अपना राइट पैर नीचे रखें सांस को लेते हुए। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो चंद्र सौर कहलाता है। वो हम महादेवी को, माता रानी को समर्पित करते हैं। जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है पिंगला, वो महादेव को, महाकाल को समर्पित होता है। तो जब भी आपका सुबह उठ के जो भी स्वर चल रहा हो, उस पैर को पहले रखें और सांसों का ध्यान रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलते वक्त यानी ईड़ा नाड़ी यदि चल रही है तो सांस छोड़ते हुए पैर रखना है। और राइट, मैं रिपीट कर रही हूँ, और राइट यदि पिंगला राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, पिंगला यानी कि पिंगला नाड़ी अभी आपकी एक्टिव है ज्यादा, तो आप राइट लेग नीचे रखेंगे सांस लेते हुए। और तब आप लोग वो शुरू में करते होंगे जो मॉर्निंग में हम करते हैं, कर आग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे प्रभाते सूर दर्शनम। तो आप उसमें ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल और या ईड़ा नाड़ी में आपने प्रवेश किया है भूमंडल में, कि हे महा जगदम्बा, हमने अपनी चंद्र नाड़ी द्वारा या चंद्र सौर द्वारा आपके भूमंडल में मैं प्रवेश कर रही हूँ। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सारी विघ्न बाधाओं से दूर रहे। आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। और यदि आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, तब आप महादेव या महाकाल से प्रार्थना करें, क्योंकि आप सांस लेते हुए भूमंडल में प्रवेश करेंगे।
कि हे महाकाल। और आप एक परिक्रमा भी कर सकते हैं अपनी जगह पे। आपने जैसे आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, आपने राइट लेग रखा आगे सांस लेते हुए, और फिर महाकाल से, महादेव से प्रार्थना की कि मेरा दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जो भी विघ्न बाधा हो उसे आप हरिए और अपना आशीर्वाद रूपी छत्र छाया मुझ पे बनाए रखें। और आप राइट तरफ से एक परिक्रमा लेके धरती माता को प्रणाम करिए। और जब सेम ऐसे ही जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा हो तो आप लेफ्ट तरफ से एक परिक्रमा लेके धरती माता को प्रणाम करें, सेम प्रार्थना करते हुए, पर वो आप जगदम्बा से करें। तो ये एक तरह से शिव और शक्ति हमारे शरीर में चलती हैं, चंद्र और सूर्य सौर के द्वारा। इसका एक मेडिटेशन भी होता है, यदि आप लोग सीखना चाहें तो मैं बता देती हूँ। सुबह उठ के जब हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा स्वर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज अपन करते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलते वक्त हम ये प्रार्थना, ये इमेजिन करते हैं कि जो हमारा हृदयाकाश है उसमें पूर्ण चंद्र की हम कल्पना करते हैं कि हृदयाकाश में एक पूर्ण चंद्र उदित है। और वैसा ही सेम चंद्र ब्रह्मांड के आकाश में या हमारे उसमें आ, सामने अपने आकाश में उसको एक इमेजिन कर लीजिए पूर्ण चंद्र को। और सांस को छोड़ते हुए हम सो बोलते हुए, एक्सेल करते हुए हम, और सो बोलते हुए इनहेल करना है। आप चाहें तो ये मैं मेडिटेशन अभी करवा भी सकती हूँ आप लोग को। आंखें बंद करें, अच्छी तरह से कंफर्टेबल बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। आप ऐसा इमेजिन करें कि अभी अपना हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे हृदयाकाश में एक पूर्ण चंद्र उदित हुआ होता हुआ देखें। वैसा ही एक पूर्ण चंद्रमा बाहर के आकाश में उदित है, खूबसूरत पूर्णमासी का पूर्ण चंद्र अपनी स्निग्धता, शीतलता और शांति को बिखेरता हुआ, उसकी रोशनी फील करें। अब अपने हृदयाकाश के चंद्र से हम बोलते हुए, एक्सेल करते हुए इमेजिन करेंगे कि वो हमारा श्वास सीधा जाके आकाश के पूर्ण चंद्र से मिल रहा है। और सो बोलते हुए, इनहेल करते हुए इमेजिन करेंगे कि आकाश के पूर्ण चंद्र से वो सारी शीतलता, स्निग्धता रूपी श्वास हमारे अंदर आ रही है। सो हम ऐसा 9 बार करेंगे। सुबह उठ के कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज दिन में कभी भी जब भी आपको शांति की, स्थिरता की जरूरत महसूस हो, तब आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। ऐसा ही सेम यदि राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो हम अपने हृदयाकाश में एक पूर्ण सूर्य को उदित होते हुए देखेंगे। पूर्ण सूर्य हमारे हृदयाकाश में है, जिसकी दिव्य रोशनी स्वर्णिम आभा निकल के चारों तरफ फैल रही है। और वैसे ही सूर्य देव को आकाश मंडल में इमेजिन करेंगे। और सो बोलते हुए, सांस लेते हुए इमेजिन करेंगे कि आकाश के सूर्य से वो दिव्य रोशनी, वो ऊर्जा, वो प्रकाश, वो दिव्यता हमारे हृदयाकाश में आ रही है।
और हम बोलते हुए सांस छोड़ते हुए इमेजिन करेंगे कि हमारे हृदयाकाश के सूर्य से वो रोशनी, वो दिव्यता ब्रह्मांड के ब्रह्म आकाश में, आकाश के सूर्य में मिल रही है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा आत्मा, हमारी आत्मा और हमारा शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ब्रह्मांड से एक है, ब्रह्मांडी सूर्य से एक है, माँ जगदम्बा और परमेश्वर शिव से उस श्वास के द्वारा हम एक हो रहे हैं। सांस लेते हुए सो बोलेंगे, सो। हम बोलते हुए सांस छोड़ेंगे, हम। ये इस क्रिया को सुबह उठते सहित यदि आप करते हैं तो मिनिमम 9 बार कर सकते हैं, और नहीं तो 27 बार कर सकते हैं। इसके बाद अपने पैरों को जैसा बताया था अकॉर्डिंगली स्वर के अनुसार नीचे रख के आप भूमंडल में प्रवेश करेंगे। अपने हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे इस मेडिटेशन से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आनंददायक कक्षा।